नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क की 3% आबादी वाले तेलंगाना ने 30% पंचायत अवार्ड जीते। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली सत्यवती राठौर के हमरा CMSTEI स्कीम की यूनिट तकसीम के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। मरकजी हुकूमत BC तबकात के साथ कर रही है इम्तियाज सलूक। यौम तासीस का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर कमलाकर का मीडिया से खिताब। सेहत आमा के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है बेशुमार इकदाम। खम्मम जिले में BRS के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। रियासती वजीर केशवर का मीडिया से खिताब। मोदी GST की आमदनी से अपने दोस्तों के कर्जों को कर रहे हैं माफ। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कमिश्नर टास्क फोर्स ने कत्ल की साजिश में मुलविस 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर CV आनंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमित शाह की तौहीन के साथ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन फारूकी की जमानत कर ली मंजूर। मुल्क की तरक्की में तलबा का अहम ताउन की तवक्के। तलबा नए सीखने की कोशिश करें। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कन्वोकेशन से सदर जमहूरिया मरमू का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने कहा कि ST के नौजवान सनतकारों को देखकर फख्र है। इनका खुद एतमादी और हिम्मत हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ST कारोबारियों की मदद करने को तैयार है। CM ट्राइबल इंटरप्रीनियरशिप एंड इनोवेशन CMSTEI स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को म्युनिसिपल टैक्स से मुस्तस्ना किया जाएगा। रियासती वजीर KTR ने रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली सत्यवती राठौर के हमरा बंजारा भवन हैदराबाद में 24 कबायली कारोबारियों में यूनिट तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि कोरोना माशरे में तमाम जातों के दरमियान मौजूद भेदभाव को मिटा दिया है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की होगी तो जात पात के फर्क खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जदीद बुनियादी ढांचे और जामा तरक्की के 3 असूल हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि दुनिया की आला कंपनियों के CEO हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुल्क की तरफ से कोई इख्तिरात नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कामयाबियां मरकज को दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 3% आबादी वाली रियासत तेलंगाना ने 30% पंचायत अवार्ड जीते हैं। KTR ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो नए कारोबारी बने। महकमा बल्दियात के जरिए ST नौजवान ताजरों की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसमें सनती हेल्थ क्लिनिक मौजूद है। విజయలక్ష్మి గారు, మన రామగుండం ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవనీయులు సోదరులు కోరుకంటి చందర్ గారు, అదేవిధంగా ట్రైకార్ చైర్మన్ గారు ఎస్లావత్ రామచంద్ర నాయక్ గారు, గౌరవనీయులు GCC చైర్మన్ గారు సోదరులు వాల్య నాయక్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు శ్రీమతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, మన స్థానిక కార్పొరేటర్ సోదరి శ్రీమతి మన్నె కవిత గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ సీతారాం నాయక్ గారు, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి అదేవిధంగా కమిషనర్ శ్రీమతి క్రిస్టినా చోంగ్తు గారు, ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు
పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక చక్కటి నిర్ణయంతో సీఎం షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ స్కీమ్ కింద 300 మంది ఇప్పటికే 100 మంది శిక్షణ పొంది ఉన్నారు, యూనిట్లు పెట్టిన్నారు. మిగతా 200 మంది ఎవరైతే ఈరోజు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నారో ఆ కార్యక్రమంలో శిక్షణ పొందుతున్న సోదరులకి, సోదరిమణులకి, అదేవిధంగా ఎస్టీ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్ కింద కూడా మరి చాలా మారుమూల జిల్లాల నుంచి కూడా విచ్చేసిన మా సోదరిమణులకి, అదేవిధంగా సోదరులకి పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేసుకుంటాను. చాలా కొన్ని సందర్భాల్లో మీటింగ్లకు పోయినప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడి మనసుకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే 2006 అంటే ఇప్పుడు 17 ఏళ్ళు అయింది. 17 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా కింద డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే అంతో ఇంతో మాట్లాడటం డిస్టర్బ్ అవుతారు. కానీ ఇంతమందిలో ఇన్ని కెమెరాల ముందు ఇంతమంది ముందు మాట్లాడుతూ కూడా తొనుకు గొనుకు బెనుకు ఏది లేకుండా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేందుకు గట్టిగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి చప్పట్లతో వారికి నా అభినందన. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చూపెట్టిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతుందో దట్స్ జస్ట్ సిమ్టమ్, అదొక సిమ్టమ్, అదొక చిన్న లక్షణం. దేనికి? మీలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసానికి, ప్రపంచాన్నైనా సరే నేను జయించగలుగుతాను అనే ఒక ధైర్యానికి మీ రకాలు ఉన్నాయి. వాస్తవం ఏంటంటే కాకపోతే అల్టిమేట్గా మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ప్రపంచం అంతా ఏ దేశం ఏది అన్నది పక్కన పెట్టండి, ఏ కులం ఏ మతం అన్నది పక్కన పెట్టండి, కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం విశ్వ మానవాళి ఒకటై అలాంటి ఉపద్రవం వచ్చినప్పుడు ఒక విషయాన్ని మాత్రం మనందరికీ తిరిగి గుర్తు చేసింది. ఏందా విషయం ఏంటి అంటే అల్టిమేట్గా ఒకరు ఎస్టీ అని, ఒకరు ఎస్సీ అని, ఒకరు ఓసీ అని, ఒకరు బీసీ అని, ఒకరు మైనారిటీ అని ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నా, ఎన్ని రకాలుగా సమాజాన్ని విభజించుకున్నా, ఎన్ని కులాలు ఉపకులాలు అని చెప్పి మనం ఒకరికొకరు దూరంగా చేసుకున్నా కూడా అతలాకుతలని చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడో గూగుల్ అనేది అమెరికాలో పుట్టింది. ఇవాళ గూగుల్ తెలియనివాడు గూగుల్ ప్రపంచం మీద లేడు. మన తల్లి కూడా తల్లితోనే మాట్లాడతాం లేదు ఎక్కువ, కానీ గూగుల్తో ఎక్కువ మాట్లాడతాం. మనం ఎక్కడ తప్పిపోయినా గూగుల్ని అడుగుతాం, ఏం కావాలన్నా గూగుల్ని అడుగుతాం, మనకేం మందు కావాలన్నా గూగుల్ని అడుగుతాం, ఇట్లా దగ్గైనా సర్దైనా జ్వరం వచ్చినా గూగుల్ని అడుగుతాం. అంతలాగా గూగుల్ ఇవాళ ప్రపంచంతో పని వేసుకుని పోయి కింద పడగానే చచ్చిపోము, ఏం మొత్తం జీవితం దాంతో అంతం కాదు. కింద పడ్డా అప్పుడప్పుడు దెబ్బ తగిలినా, కొంత ఎదురు దెబ్బ తగిలినా తప్పకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. మూడవది అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, ఎంచుకున్న బాటని వదిలిపెట్టకండి, ధైర్యంగా ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించండి. మీకోసం ఇన్ని సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తూ, నాకు ఇంకా జైరాబాద్లో ఈరోజు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వాళ్ళది అక్కడ శంకుస్థాపన ఉంది కాబట్టి నాకు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మా అక్కను కోరుతూ, నా గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్పినందుకు మా అక్కకి, మహమూద్ అలీ గారికి ఇద్దరు కూడా మాకు మా మాతా పితృ సమానులు ఇద్దరు కూడా వారిద్దరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై హింద్. वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि मरकज बीसी तबकात के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, जो आबादी का 56% है। उन्होंने कहा कि मरकज के रवैये की वजह से बीसी तबके के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हुकूमत बीसी के लिए मरकज में खुसूसी वजारत कायम करने के लिए देरीना मुतालिबे पर कान नहीं धर रही है। रियासती वजीर ने करीमनगर में इस माह की 25 तारीख को मुनक़द होने वाले BRS यौम तासीस के इंतजाम का जायजा लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना भी बनाया। तेलंगाना के वजीर IT व तारक रामाराव ने एक बार फिर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के मुंतकिल कर दिया है और इस पर कोई GST नहीं लगाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने अपने दावे को तस्दीक के लिए इस ज़िमन में शाया एक अंग्रेजी अखबार की खबर का तराशा भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम लोगों के लिए दूध और दही जैसी बुनियादी जरूरियात पर भी GST लगाया जाता है, लेकिन अगर अडानी एयरपोर्ट लेते हैं तो कोई GST नहीं लगाया गया। उन्होंने तंजिया अंदाज में लिखा कि क्या मुफ्त में फराहम करना नहीं है, ये मित्रकाल है। उन्होंने हैशटैग लगाया फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और दीगर के साथ उन्होंने आज खम्मम जिले के सत्तुपल्ली मंडल में कई एक तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कुलोर में 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल की इमारत का संग बुनियाद रखा गया और मजीद 2 करोड़ रुपए की लागत से महकमा आबरसानी के सर्कल ऑफिस की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। बादजा मुकामी सर्कल कॉलेज के अहाते में मुनक़िद BRS के इजलास में वजीर मौसूफ ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इनके लिए कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना ने बाबिखार आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर शुरू किया है। నాకు ఆత్మీయులు ఖమ్మం జిల్లా అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పదవిలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఏ హోదాలో ఉన్న ఖమ్మం ప్రజల కోసం ఆలోచించే నాయకులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మరి వారు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త అయి ఉండి కూడా ఖమ్మం ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఖమ్మం ప్రజల కోసం ఇవాళ ఇంత మండు టెండర్లో కూడా నిరంతరం తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు బండి పార్థసారథి రెడ్డి గారికి మరో నాయకులు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా తిరుగుతూ ఇటు ఖమ్మం అటు వరంగల్ కరీంనగర్ ఏ జిల్లాలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా కూడా పనిచేస్తూ మరి ప్రజల కోసం పనిచేసే మా వడ్డిరాజు రవిచంద్ర గారు అదేవిధంగా ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు కమల్ రాజు గారు మా జిల్లా అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ గారు తాతా మధు గారు మరి డిసిసిబి చైర్మన్ నాగభూషణయ్య గారు డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ శేషగిరిరావు గారు ఎంపీపీ గారు జెడ్పీటీసీ గారు మరి వేదిక మీద ఉన్న మా సీనియర్ నాయకులకు ఈ కల్లూరు మండల పార్టీ కార్యకర్తలకు సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎండ బాగా కొడతా ఉంది వాస్తవానికి. నిన్న వాళ్ళేమో అమిత్ షా మీటింగ్ సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎండ తగ్గినాక పెట్టిండ్రు. ఈ మీటింగ్ ఏంది మొత్తం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గ మీటింగ్ కాదు, పోనీ మొత్తం కల్లూరు మండల మీటింగా కాదు. కల్లూరు మండలంలో సగం మీటింగ్ ఇది, అది కార్యకర్తల మీటింగు. కానీ ఈ మీటింగ్లు ఉన్నంత మంది కూడా చేవేళ్ల మీటింగ్ కాడ లేరు మొన్న. అంటే ఇది టిఆర్ఎస్ బలం. ఓ మీరు 4 జిల్లాలకెళ్ళి జనాన్ని సమీకరించి మొత్తం నాయకులు రాష్ట్రం అంతా పోతే మా కల్లూరు మండలంలో సగం కార్యకర్తల మీటింగ్ అంత మంది నిన్న అమిత్ షా మీటింగ్ కాడ లేరు. ఇంత ఎండ కొడుతుంటే కూడా పాపం కార్యకర్తలు ఎండలో నిలబడి ఇంత అద్భుతంగా టిఆర్ఎస్ బలమేందో టిఆర్ఎస్ శక్తి ఏందో చూపించిన మా కార్యకర్తలందరికీ మరోసారి సలాం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు మేమేదో అధికారంలోకి వస్తాం, మేమేదో తెలంగాణలో గెలుస్తాం అనేటువంటి మాటలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అవన్నీ వాళ్ళకు తెలియదని కాదు, వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అది ఎండమావి లాంటిదే అని. ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక్క సీటు గెలిస్తే అదే బీజేపీ గెలుసుడాటి ఇడిచిపెట్టు, డిపాజిట్ వస్తుందా ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో? ఖమ్మం జిల్లాలో డిపాజిట్ రాని పార్టీ ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తామంటే అది అయ్యే పనా? ఇలా ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలుసు. वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि मुल्क भर में BRS को मिलने वाली हिमायत को बीजेपी के लीडरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है जो मुमकिन नहीं है। जल्दी रियासत में बीजेपी खाली हो जाएगी और दिल्ली में वजीर आजम की कुर्सी खाली होगी। उन्होंने कहा कि मोदी को अपनी नाकामियों की वजह से 2024 में गुजरात वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम में ये शदीद एहसास है अगर मोदी एक बार फिर वजारत उज़्मा पर फायज होंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की क़ियादत अडानी के हाथ में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी लीडरों का दिन भर का ढोंग काम नहीं आएगा और दिल्ली के लीडरों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है और BRS एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर गाँव में ताकत है।
स्पीकर तेलंगाना कानूनसाज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को हर हलके में तेलंगाना यौम तासीस का इनेकाद किया जा रहा है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के शहर बांसवाड़ा में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बरखी की फराहमी सरमायाकारी के तहत रैतु बंधु देते हुए शोबे ज़राअत को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़राई बरखी मोटरों के लिए मीटर लगाने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि FRBM के तहत तेलंगाना को वसूल तलब 30,000 करोड़ कर्जों को मीटर्स की अदम तनसीब पर रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां 3.75 हजार करोड़ मरकजी हुकूमत को तेलंगाना से टैक्स की शक्ल में दिए गए हैं, वहीं 1.79 हजार करोड़ तेलंगाना को दिए गए हैं। स्पीकर ने कहा कि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए कौमी तरक्की में तेलंगाना के अवाम का पसीना है। अशियाए जरूरिया, सब्जियों और दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने वजीर आजम मोदी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी जी GST से अवाम का पसीना निकालकर अपने दोस्तों के 1,250 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुनाफा बख्श इदारों की निजीकारी करके वो अपने दोस्तों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। स्पीकर असेंबली ने इल्जाम लगाया कि आईनी इदारों ED और CBI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रोजगार जमानत खत्म करने की साजिश कर रही है। स्पीकर ने कहा कि अगर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक और रवा रखा गया तो आने वाले दिनों में अवाम सबक सिखाएंगे। కేంద్రం లెటర్ వచ్చింది, మీరు మీటర్లు పెట్టకపోతే మీకు ఇచ్చేటువంటి FRBM సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల రూపాయలు మీకు ఇయ్యం అని చెప్పారు. ఇప్పటికి 30,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వలేదు. రాష్ట్రం కావాలంటే 30,000 కోట్ల రూపాయలు మీటర్లు మనం పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఇవ్వలేదు. పన్నుల రూపేగా మన ప్రజలు కట్టినటువంటి పన్నుల రూపేగా మన కేంద్రానికి ఇచ్చినటువంటి డబ్బు 3,75,00,000 కోట్లు, 3,75,000 కోట్లు మనం పన్ను రూపేణ కట్టింది కేంద్రానికి 3,75,000 కోట్లు. కానీ మనకు వాళ్ళు ఇచ్చింది వాపసు 1,79,000 కోట్లు మాత్రమే. అంటే ఇంకా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రజల తెలంగాణ ప్రజల చెమట జాతీయ అభివృద్ధిలో మన డబ్బు ఉంది. ఒక 400 రూపాయల సిలిండర్ ధర 1,200 అయిపోయింది. 70 రూపాయల పెట్రోల్ ధర 120 అయింది. డిజిటల్ పెరిగింది. దాంతో ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చులు పెరిగినాయి. దాంతో నిత్యావసర ధరలు పెరిగినాయి. పప్పులు ఉప్పులు అన్ని పెరిగిపోయినాయి. పప్పులు ఉప్పుల మీద GST వేస్తున్నాం, కూరగాయల మీద GST వేస్తున్నాం. ఇవన్నీ దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యలు చేసుకుని ఇవాళ ప్రజల సొమ్ము తీసుకుపోయి పెద్ద స్నేహితులు పంచిపెడుతున్నాం. ప్రధాని యొక్క నాయకత్వం కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ 12,50,000 కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకు రుణాలు మాఫీ చేశారు. ఎవరి తాతతో మరి ప్రభుత్వ సంస్థలు లాభాలు నడిచేటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటి వేరే వేస్తా ఉన్నారు. जिले सिद्दीपेट के हल्के असम्बली हसनाबाद के मुख्तलिफ मवाजियात में गुज़िश्ता 2 दिनों से पहर 5 बजे के बाद जबरदस्त जल्लाबारी और गैर मौसमी बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी धान की फसल और आम के बाग़यात को नुकसान पहुंचा है। मुकामी रुकने असम्बली मिस्टर V सतीश कुमार ने आज पार्टी कायदीन के हमरा मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए मुतासरा किसानों से इजहार हमदर्दी का किया और नुकसानात की पाबजाई के लिए तखमीना लगाने रेवेन्यू और महकमा ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने मार्केट यार्ड हसनाबाद का भी दौरा करते हुए शदीद बारिश की नजर होने वाले धान के बड़े जखीरे का मुशाहिदा किया। नीज भारी मकदार में धान की तलफ होने पर अपने गहरे तासुब रंजो मलाल का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा किसानों से खातिर ख्वाह मुआवजे की अदायगी और भीगे हुए धान को भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खरीदने का ऐलान किया। मिस्टर V सतीश कुमार ने आफत समावी की संगीन सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और किसानों को दिल बर्दाश्ता न होने का मशवरा दिया। सदर मार्केट कमेटी रजनी तिरुपति रेड्डी, जिले परिषद रुकन B मानिक नायक और सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनीता श्रीनिवास रेड्डी, चिट्टी गोपाल रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दूसरे कायदीन किसानों की कसी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। అదేవిధంగా కోయడ మండలానికి సంబంధించిన నష్టం ఎంత అవుతుందో నష్టపరిహారం ఎంత అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంటే దాని యొక్క పర్సంటేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అదే ప్రకారంగా వడ్లు కూడా తడిసిన వడ్లు కూడా తప్పకుండా మీరు ఎండబెడితే 100% కొంటారు అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మరి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి రైతులను కలిసి ఏ విధంగా నష్టపోయిందో కూడా మేము పొద్దున్న నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడు
చూడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మార్కెట్లో కూడా వచ్చి వాళ్ళ చూడడం జరుగుతుంది. మీరు నా వెంటే మీరు అందరూ కూడా ఉన్నారు. తప్పకుండా రైతులకు మన ప్రభుత్వమే, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వమే రైతు ప్రభుత్వం కాబట్టి, రైతులకు అనుకూలంగా ఉండే ప్రభుత్వం, రైతులను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వం కాబట్టి తప్పకుండా రైతులు నష్ట కాకుండా చూస్తామని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు తెలియజేసుకుంటూ అందరూ కూడా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ, జై భారత్, జై కేసీఆర్. ఈరోజు వాస్తవంగా రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముదామని చెప్పి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి అనుకోకుండా వర్షాలు పడి తడవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా నిన్న శనివారం, ఇవాళ ఆదివారం అయిపోయింది. ఆదివారం అయినా కానీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఎందుకంటే రైతులకు మనం తప్పకుండా న్యాయం చేయాలి. వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పంటలు పండిస్తున్నారు. మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న రైతులను కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి వారికి సరైన న్యాయం చేకూరుస్తామని తెలియజేస్తాం. गजवेल हल्के में बेमिसाल तरक्याती कामों की अंजामदही, वज़ीर आला के सियार ने मिसाली हल्का बना दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल गजवेल हल्का पूरी तरह से पसमानदा और तरक्की के मैदान में काफी पीछे था। ताहम 2014 में वज़ीर आला के सियार की गजवेल हल्के से कामयाबी और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजारत आला पर फायज होने के नतीजे में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। गजवेल को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमगीर सतह पर मिसाली और मॉडल हल्का बना दिया है। इन ख्यालात का इजहार बीआरएस के जवान साला रियासती कायद व यूथ लीडर जुबैर पाशा ने आज बीआरएस पार्टी के तासीस तकारीब के जिमन में टीटीवी न्यूज से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 9 साल कबल तक गजवेल हल्के की तमाम मवाजियात में खिल्लत आब की संगीन सूरत-ए-हाल पाई जाती थी। घरेलू खवातीन घरों से बाहर पानी लाने के लिए बाउलियों, बोरवेल और नालों पर गिरसर रहते थे। ताहम अलहदा रियासत के क़याम के बाद वज़ीर आला के सियार ने मिशन भागीरथ स्कीम को मुतारफ करवाते हुए इस मसले को खत्म कर दिया। बरकत हो। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि बहुत डेवलप हुआ तेलंगाना सेपरेट होने के बाद। उससे पहले तो बहुत पीछे थे हमारी गजवेल तेलंगाना भी। तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद में हर चीज़ में हम तेलंगाना छोटा स्टेट रहने के बाद भी आज इंडिया में पूरे जो टॉप 4 स्टेट्स बोलते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, उल्ला से कॉम्पीट कर रहा और जीडीपी पे में अपना तेलंगाना स्टेट नंबर 1 है। बाकी के स्टेटों से जो ऑलरेडी बहुत ज़माने में लोग अलग स्टेट हुए थे, लेकिन आज अपने तेलंगाना से मुकाबला करें तो तेलंगाना नंबर 1 पोजीशन पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी गजवेल की बात करें तो गजवेल बहुत से बहुत डेवलप हो गया और हैदराबाद से करीब रहने से भी यहाँ पे अपने रियल एस्टेट भी बहुत डेवलप हो गया। ख़ास अपने केसीआर साहब की तरफ से यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ। अपने यहाँ पे जो रिजर्वायर बने, कोंडा पोशमा रिजर्वायर है यहाँ पे, वो 15 TMC का है। तो हर फार्मर को पहुंच रहा है, उसकी तरफ से भी बहुत सा डेवलपमेंट हुआ गजवेल यहाँ पे। कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने पुलिस गोपालपुरम के ताउन से मुसद्दिका इत्तला पर विजय पाल रेड्डी को कत्ल करने के मंसूबा में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 2 महलिक हथियारों के अलावा 1 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 62 साला डी भूमैया, 47 साला एम चंद्र आया उर्फ चंदू, 52 साला जी रवैया गुला उर्फ शंकर और 48 साला गोडम कुमार शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई है। पुलिस के जरिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अब अफसोस की बात यह है कि हम ये जो इनको लिया है हायरिंग पे, वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी भूमैया। ये 1992 में RSI का रिक्रूटमेंट इसका हुआ था करीमनगर जोन में। 1996 में सिविल SI का कन्वर्शन हुआ। इसने करीमनगर जोन में 4 जिले होते हैं, वो करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, वो 4 जिलों में करीब 12 पुलिस स्टेशन में SI का ड्यूटी किया है, SHO ड्यूटी किया है। छोटे पुलिस स्टेशन SHO होते हैं, वो ड्यूटी किया है। और 212 में
सीए का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको। उसके बाद भी काफी अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं। मंदनी सर्कल, जम्मीकुंडा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, उगनूर सर्कल, ऐसे अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स इसने किए हैं। इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया एसीबी को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमैया जो इंस्पेक्टर है, उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस वेस्ट जोन हैदराबाद ने डकैती के वाकयात में मुलविस 2 बदनाम जमाना मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 36 साला महादेवी राजेश कलाल उर्फ सुनीता, 30 साला पूजा सुरेश साकित शामिल है। गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 120 तोले तलाई जेवरात बरामद किए। जबकि इस वाकये में मुलविस दीगर 3 मुलजिमीन जिनमें रुबीना, आदिल और मुजफ्फर मफरूर बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताई। रिकवरी है ये केस में। एसआर नगर में एक रॉबरी केस है, 150 तोला सोना इसमें रॉबरी किए थे। ये इसमें मेन अक्यूज है महादेवी राजेश कलाल। ये मुंबई में महाराष्ट्र नगर हट्स मनपुर के प्रांत से आते हैं और उसके साथ साथ A2 पूजा सुरेश सागर 30 साल की है। दोनों हैबिचुअल एमओ ऑफेंडर्स हैं। ये दोनों हैदराबाद पहुंचे और यहाँ पर पूछताछ की कि मेड का कैसा हम काम करेंगे, घरों में जाकर पूछना। तो राम नारायणा जो शांति बाग एसआर नगर में रहते हैं, उन्होंने एक गलती की। वो और अपनी बीवी दोनों ये जब महादेवी राजेश मंडल कलाल जब उनके पास आई और पूछी कि मैं काम करूंगी, काम वाली का काम देना, तो उन्होंने और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछा। आधार कार्ड दिखाओ, आप कहाँ से आते हैं, क्या करने वाले हैं, कौन है आप, ये कोई बिना पूछे उनको काम पर लगा लिया। तो एक ही दिन में 2 अप्रैल को इन्होंने इनको मेड सर्वेंट के साथ घर में लगा लिया। अगले दिन 3 तारीख ये इन्होंने जब राम नारायण काम पर बाहर गए, उनके पुराने माँ बाप जो घर पे थे उनके आंखों में चिली पाउडर डाला, फेंका और ऑलरेडी आइडेंटिफाई जो किया था 150 तोला सोना, उसको लेकर ये भाग गई। पुलिस पंजागुट्टा ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मसरूखा अशिया बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इब्राहिम सिद्दीकी नामी आदि सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से तलाई और डायमंड के जेवरात को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस जब्त शुदा तलाई और डायमंड की जुमला 753 ग्राम जेवरात, जिसकी मालियत 45 लाख रुपये बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। 300 ग्राम सिल्वर है। पंजागुट्टा पुलिस में एक चोरी हुई थी। इस जो 61 साल का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपने पास 93 केसेस किया है तेलंगाना के रियासत में। इस पर पीडी एक्ट 2 बार अमल हुआ है हैदराबाद शहर में। तो दूसरी बार बाहर आने के बाद वो पुलिस की निगरानी ज्यादा रहने पर औरंगाबाद चला गया, औरंगाबाद से ऑपरेट कर रहा था। तो फरवरी में एक चोरी इसने एसआर नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में की है और अप्रैल में ये भारी चोरी की है कैपिटल टावर श्रीनगर कॉलोनी में। इसका स्पेशलिटी है कि ताला लगा के रहने के जो फ्लैट्स होते हैं घरों में, वो उसमें चोरी करता है ताला तोड़ के। तो इसने ऑपरेट किया और ये 45 लाख वर्थ ये प्रॉपर्टी चोरी करके इसने ऑटो लेकर एर्रागड्डा गया, वहां से बस लेकर औरंगाबाद चला गया। तो हमारे पुलिस वालों को भी इसके ऊपर कोई
क्लू नहीं था। सीसीटीवी करीब 300 सीसीटीवी को स्टडी करना पड़ा है केस में। इतना मेहनत करने के बाद इसका पूरा ये कौन किया है इसका आइडेंटिटी मिलने पर इसको ट्रेस किया गया और इसको पकड़ा गया और प्रॉपर्टी रिकवर की गई। दोनों केसेस में अभी तक रिसीवर्स अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। रिसीवर्स को हम जरूर आने वाले दिनों में पकड़ेंगे। पुलिस स्टेशन कुलसुमपुरा की हदूद में एक 15 साला लड़के का अगवा और कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सोहेल नामी 15 साला लड़का जो ईद की नमाज के लिए मकान से बाहर गया और वो घर वापस नहीं आया। लड़का वापस न आने पर घर वालों ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। घर वालों की जानिब से तलाशी के बावजूद सोहेल का पता नहीं चल सका। आखिरकार इसकी मौत की इत्तलात घर वालों को दी गई। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मैं बोइनपल्ली में रहता हूँ। मोहम्मद सोहेल मेरा भांजा है। रात में हम लोग को हमारे बहन फ़ोन करे थे करीब 5:30-6 बजे के दरमियान में, ऐसा बच्चा नहीं आया रात में बोल के बोले। तो मतलब क्या टाइम पे नहीं आया, वो तो 9 बजे सुबह में नमाज़ पढ़ के जो निकल गया। उसके बाद में बच्चे का इत्तला नहीं है, फ़ोन करे तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा, फ़ोन बच्चे का मिल रहा भी नहीं बोले। फिर उसके बाद में मैं 5-5:15 के दरमियान में इधर आया। आने के बाद में उनके 2 दोस्त थे, उन 2 दोस्तों से बात करा और एक नंबर दिए थे कि सोहेल बच्चे का नंबर दिए तो पेटीएम करो बोल के बोले। पेटीएम भी पेटीएम जो नंबर है पुलिस वाले को नंबर दे दिया मैं। और एक नंबर आया था महेश नाम का, जो उससे मैं बात किया तो बोला कि मुझे पहले टोली चौकी में है बोल के बोले। वो तो टोली चौकी में कहाँ पर है बोल के मैं पूछा तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। फिर बोले फिर फ़ोन पलटा के करे कि सिर्फ मैं स्कैनर भिजाता हूँ उसमें ही पैसे डालो बोले सोहेल। तो मतलब फिर क्या बात है, तेरे स्कैनर में पैसे तो हम लोग नहीं डालते, तो जहाँ पर है बोल मैं आता हूँ, आके पैसे दे तो आपको जो भी अमाउंट है हम दे देंगे बोले। तो नहीं, बच्चा बोला कि नहीं मेरे को पैसे डाले तो मैं आ जाता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ में हूँ बोल के बोले। तो मतलब क्या तकलीफ़ है बेटा बोले तो भी नहीं बोला बच्चा। फ़ोन कट गया। कटने के बाद में 2-3 बार फ़ोन किया तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद में करीब 7-7:15 के दरमियान में फिर फ़ोन किया तो बोला, लड़का बोला कि मैं टिंकी बार में हूँ, हम लोग दारू वगैरह पीने के लिए बोले। तो बोला ठीक है भाई चल कहाँ है तू बोल के मैं सीधा वहाँ गया। मैं पूछा कि बच्चा आप फ़ोन दिए थे, सही बात है भाई, हेल्प करे हमारी, शुक्रिया बोला। बोलने के बाद में पूछा कि मैं भैया आपको बच्चे की हालत कैसी थी। हमारे बच्चे के पास पल्सर गाड़ी भी थी, गाड़ी के बारे में भी मालूम करना था, बच्चा क्या हालत में मालूम करना था और पैसे किस वजह से पूछ रहे थे। क्योंकि मैं पूछा तो नहीं भैया हमारे पास में बच्चा आके फ़ोन नंबर पूछा तो हम लोग दिए। देने के बाद में बोले इतनी बात हुई बोल के बोले तो मैं ठीक है भाई शुक्रिया बोल के मैं निकल गया वहाँ से। निकलने के आने के बाद में फिर बाद में हम लोग हमारे घर को गए गोलकुंडा खेले को, कि बच्चा वहाँ पर है क्या बोल के। वहाँ जाके देखे वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर एक दीपक बोल के लड़का है जिसको उसको भी मारे वो लोग। और उसके बाद में चेल्लापल्ली कुछ यहाँ है और जलमपल्ली कुछ नाम है, जलपल्ली के पास उनका घर है। वो घर पे भी रात में हम लोग कुछ दरमियान 2:30 से 3 बजे के दरमियान हम लोग पहुँचे। वहाँ पर भी नहीं मिले तो वापस हम लोग इधर घर पे आए। आगे वो लोग को ऑटो वाले को किराया वगैरह जो भी देना था दे के भिजा दिया ऑटो वाले को। वो ऑटो वाला भी बेचारा बहुत हेल्प करा हमारे को। आने के बाद में हम लोग घर पे आए। आने के बाद में बोले कि यहाँ कब्रस्तान के पास में देखेंगे, एक बार नज़र मारेंगे, बच्चे लोग यहाँ रहते ना। वहाँ जाके देखे तो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो मस्जिद के पास में एक लड़का है, एक और है, उनका दोस्त है, कुछ नाम है उनका, नाम नहीं मालूम। जाके आने के बाद में वहाँ से उनको पीएस से फ़ोन आया, कुलसुमपुरा पीएस से, कि फलाना जगह पे ऐसा आपके बच्चे मिले के दिन 9। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को मज़ाही अदाकार मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी है, जो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीन के साथ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस BR गोई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने फारूकी की जमानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए मध्य प्रदेश में लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इनके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में इस केसेस से मुताल्लिक़ दर्ज की गई थी तमाम FIR को भी यकजा कर दिया है। इंदौर की तोकोगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के साथ साथ कॉमेडियन फारूकी पर अपने एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का भी इल्जाम है।
कॉमेडियन फारूकी ने इंदौर में एक शो के दौरान मुबैना तौर पर हिंदू देवताओं के लिए तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसे 1 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश पुलिस ने एक शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद फारूकी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां वो मायूस थे। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में वाक़े नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के 19वीं कन्वोकेशन में 544 तलबा को डिग्रियां और गोल्ड मेडल से नवाजा। इस मौके पर तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि आप सब अपनी जिंदगी के एक नए बाब की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको हमेशा नई चीजें सीखने और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। सदर ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करें और डेयरी इंडस्ट्री में रोजगार के हसूल के साथ साथ कारोबारी बने। इस मैदान में तरक्की के लिए बेपनाह इम्कानात हैं और आपको इन इम्कानात से फायदा उठाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है और दुनिया की दूध की पैदावार में इसका हिस्सा तकरीबन 22% है। डेयरी इंडस्ट्रीज के इंतजाम से खवातीन की 70% से ज्यादा शिरकत है। खवातीन को खुद इन्हिसार बनाने और इनके समाजी और माशी हालात में तब्दीली लाने में डेयरी का शोबा खुसूसी अहमियत का हामिल है। ये खुशी की बात है कि आज डेयरी हासिल करने वालों में 1/3 से ज्यादा लड़कियां हैं और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले में भी 50% लड़के हैं। खवातीन की तरबियत और हुनरमंदी की नशोनुमा के लिए मजीद मौके फराहम करने की जरूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खवातीन को मसावी हुकूक और क़ियादत अहम फराहम करने के मसावी मौके हासिल हों। इसके साथ ही खवातीन को डेयरी फार्मिंग में कारोबारी बनाने के लिए आसान कर्जों का निज़ाम भी होना चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासती हुकूमत की अवाम और बहबूद के स्कीमों का अवाम तक फायदा पहुंचाने और राहत फराहम करने के लिए रियासत में मुनाकिद होने वाले राहत कैंप का आज यहां इफ्तिताह किया। गहलोत ने जयपुर की ग्राम पंचायत के मेयर से महंगाई राहत कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप आइंदा 30 जून तक रियासत में महंगाई राहत कैंप मुनाकिद होंगे। इस दौरान ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे। इस कैंप में 10 अवामी फलाही स्कीमों का फायदा आवाम को मिलेगा, जिससे बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिलेगी। रियासत का कोई भी जरूरतमंद शख्स राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से महरूम न रहे, इसके लिए हर दिन 2700 महंगाई कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत के जरिए से अहल मुस्तफिदीन को 10 स्कीमों में मुफ्त रजिस्ट्रेशन के बाद मौका पर भी वज़ीर आला गारंटी कार्ड फराहम कराए जाएंगे। रियासत में 2000 मुस्तकिल राहत महंगाई कैंप जिला इंतजामिया के जरिए सरकारी दफातरों और अवामी जगहों पर लगाए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में इंतजामिया गांव के साथ मुहिम के साथ और हर शहरी वार्ड में इंतजामिया शहरों के साथ मुहिम के साथ 2 रोजा महंगाई कैंप का इनेकाद होगा। इस तरह कुल 11,243 ग्राम पंचायत और 7,500 वार्डों में कैलेंडर के मुताबिक 2 रोजा कैंपों का इनेकाद हो गया और इस कैंपों में रजिस्ट्रेशन और वज़ीर आला गारंटी तकसीम करने के लिए काफी काउंटर लगाए जाएंगे। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आएगा आधार कार्ड लेके, उसके बाद में जब वो जाएगा वहाँ पे बिजली का कनेक्शन के नंबर देगा तो उसको और जो 10 स्कीमों से कितने स्कीमों वो एलिजिबल है, एग्जाम्पल के रूप में 10 स्कीमें हैं, वो 6 में एलिजिबल है, उसको हो सकता मालूम ही नहीं हो, वहाँ उसको मालूम पड़ेगा बोर्ड पे कि मेरे को 6 स्कीमों का लाभ मिल रहा है, तो 6 का उसको कार्ड गारंटी कार्ड मिल जाएगा। हम लोग 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। ये हमारी गारंटी सरकार की है, आप पंजीकरण करवाइए, आपको 10 स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एलिजिबल होगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान एकमात्र सरकार है देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जिसने महंगाई राहत को लेकर के एक से एक बढ़ के हमने स्कीमें दी है। उसमें चाहे शहरी रोजगार योजना भी क्यों नहीं हो, वही बड़ी योजना है। 100 यूनिट बिजली फ्री की है, 1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आएगा। सरकार ने पाया कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है, उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से
ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की। बचत राहत बजट वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पंचायती राज के कौमी दिन के मौके पर रियासत के तमाम शहरियों को दिली मुबारकबाद दी है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक चौहान ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि पंचायतें हिंदुस्तानी जमहूरियत के सतून हैं जिनकी ताकत में नए हिंदुस्तान की खुशहाली मजमर है। उन्होंने सभी के साथ मिलकर खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में अपनी पंचायतों को ज्यादा इख्तियार बनाने के अज़्म करने की अपील की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार प्रचारकों में से एक प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। पीर को यहां कांग्रेस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक महात्मा गांधी ने कर्नाटक में खवातीन से बातचीत करेंगी और रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो के अलावा एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे। कर्नाटक कानूनसाज असेंबली की 224 निश्चितों के लिए 10 मई को इंतखाबात होंगे और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस इख्तिदार में वापसी पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की अपनी इख्तिदार बरकरार रखने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में वाक़े कोनो नेशनल पार्क में उदय नामी चीते की आज मौत हो गई है। गुज़िश्ता माह नेशनल पार्क में एक मादा चीते की मौत हुई थी। उदय नामी नर चीते की मौत की तस्दीक करते हुए महकमा जंगलात के एक सीनियर ऑफिसर जेएस चौहान ने बताया कि आज सुबह अचानक इसकी तबीयत खराब होने की इत्तलात मिली है। इसके बाद जंगली हयात के माहिरीन ने भी इसकी सेहत का मायना किया, इसका इलाज भी किया गया, लेकिन दोपहर को इसकी मौत वाक़ हो गई। इस चीते की उम्र तकरीबन 6 साल बताई गई है। इसकी मौत की वजह जानने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गुज़िश्ता माह तकरीबन 5 साल की एक मादा चीता मर गई थी। इसे गुर्दे का इन्फेक्शन था। मुल्क में चीता तकरीबन 7 दहाइयां कबल मादूम हो गए थे। इसकी बहाली के लिए पुरजोश मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी सालगिरह के मौके पर कोनो नेशनल पार्क का दौरा किया और नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को पार्क में छोड़ा गया था। इसके बाद फरवरी के महीने में जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों को लाकर छोड़ा गया। इस तरह मुल्क में चीतों को आबाद करने के लिए कोनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। तहम 29 मार्च को एक मादा चीता ने भी 4 बच्चों को जन्म दिया। रियासती महकमा जंगलात के अलावा मरकजी सतह पर माहिरीन की एक टीम भी मुल्क में चीतों को दोबारा आबाद करने के लिए इस प्रोजेक्ट के निफाज के लिए मुसलसल निगरानी कर रही है। आपसे तो चिंता जैसी कोई बात दिखती नहीं है, क्योंकि एक्शन प्लान में भी ये बड़े प्रोमिनेंट तरीके से लिखा गया है कि चीता जैसे एनिमल के जो वो ट्रांसलोकेशन होते हैं, इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं, बट कोई ऐसा जो सरप्राइज हमको ना मिले, इस कारण से हम लोग थोड़ा सतर्क हैं और सचेत हैं। कारण जानना जरूरी है उसका, कि मतलब उसके बाद ही कोई हम कुछ इस पे कमेंट कर पाएंगे कि अब हमें क्या आगे वो करना है। बाकी के सभी जितने भी जानवर हैं, बाकी 18 जानवर, वो सब दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है। आप जम्मू कश्मीर के गर्मा राजधानी श्रीनगर के फॉर शो रोड पर गुंडागर्दी के पादाश में पुलिस ने 7 लड़कों, जिनमें चंद कमसिन भी शामिल हैं, को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि झील डेल के किनारे फॉर शो रोड पर देर रात 3-4 गाड़ियों में सवार 7 लड़कों ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई अमल में लाकर 7 लड़कों, जिनमें कमसिन भी शामिल हैं, को हिरासत में ले लिया। इनके मुताबिक कमसिन लड़कों की काउंसलिंग की गई और जबकि दीगर गिरफ्तारशुदा अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
बांग्लादेश के 22वें सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पीर को हलफ लिया। स्पीकर शीरीन शर्मीन चौधरी ने आज सुबह 11 बजे बंग भवन दरबार हॉल में मुनाक़िद होने वाली एक तकरीब में नए सदर को ओहदे का हलफ दिलवाया। इस दौरान सबकदोश होने वाले सदर मोहम्मद अब्दुल हमीद भी मौजूद थे, जिन्होंने मुसलसल दरबार 10 साल तक सदर का ओहदा संभाला। वज़ीर आज़म शेख हसीना, चीफ जस्टिस एच.एफ. सिद्दीकी ने नए सदर की अहलिया रबीका सुल्ताना और सबकदोश सदर की अहलिया राशिद खानम भी मौजूद थी। तकरीब के निजामत कैबिनेट सेक्रेटरी महबूब हसन ने की। अवामी लीग के उम्मीदवार शहाबुद्दीन 13 फरवरी को बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा ने पीर को कहा कि लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की 5 में से 4 नशिस्तें और 4 पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के बाद वो वसता मुद्दती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट के ऐवान ज़री को तहलील नहीं करेंगे। किशिडा ने वज़ीर आज़म के दफ्तर में सहाफ़ियों को बताया, जैसा कि हम एक एक करके हमें अहम पॉलिसियों को पूरा करना है, इसलिए मैं इस वक्त तहलील और आम इंतखाबात के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इतवार को किशिडा की क़ियादत वाली हुक्मरान एलडीपी ने पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में 5 में से 4 नशिस्तें जीती हैं, जबकि हिज़्बुल इख्तिलाफ की जापान इनोवेशन पार्टी की एक नशिस्त मिली है। एलडीपी ने अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवारों को ऐवान नुमाइंदगान के 3 हल्कों में शिकस्त दी है। जापान इनोवेशन पार्टी ने ऐवान ज़री की नशिस्त जीतने के लिए एलडीपी को शिकस्त दी, जबकि अहम हिज़्बुल इख्तिलाफ की आईनी डेमोक्रेटिक पार्टी इन तीनों हल्कों में से हार गई, जहां इसने बाज़ाब्त तौर पर उम्मीदवार खड़े किए थे। ऐसी क़ियास आरायां की जा रही हैं कि किशिडा अगले माह हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के बाद इंतखाबात का मंसूबा बना रहे हैं। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेनी फौजियों पर मिसाइल हमला किया और बागमोत के करीब यूक्रेन के ईंधन डिपो को निशाना बनाया। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि सदर्न ग्रुप ऑफ फोर्स की मिसाइल यूनिट ने यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड आरजी तैनाती के मरकज पर हमला किया। इसके साथ ही 17वीं ब्रिगेड के ईंधन के गोदाम और एक सामान रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हमला किया। तर्जुमान के मुताबिक रूसी फौज ने डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया DPR और में यूक्रेनी मिसाइल पर हमले करके इन्हें नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवतोपोल में बहरे अस्वाद के बहरी बेड़े में हमला करने वाले सतही ड्रोन को समुद्री मुहाफिजों ने तबाह कर दिया है, जबकि एक और ड्रोन खुद ही तबाह हो गया है। क्रीमिया के गवर्नर मिगाइल ने पीर को टेलीग्राम पर पोस्ट किया। आज मुकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे एक सतही ड्रोन के सेतुपोल पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले ही समंदरी मुहाफिजों ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया, जबकि दूसरा ड्रोन खुद ही तबाह हो गया। इस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ने इत्तला दी है। मोहतरमा मारिया ने एक टेलीग्राम पर कहा कि सरगेई लारोव न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीर को इनके सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फरहान हक के नायब तर्जुमान ने इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा लारोव के साथ आने वाली रूसी सहाफ़ियों को वीज़ा जारी करने से अमरीकी इनकार पर तबसरा करने से गुरेज किया। मास्को ने सहाफ़ियों को वीज़ा जारी न करने के वाशिंगटन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीका ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वादों की खिलाफ वर्जी की है। मिस्टर लारोव पीर और मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 मीटिंगों की सदारत करेंगे। वो पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। पड़ोसी मुल्क सूडान में जारी शदीद लड़ाई के दरमियान मिस्री हुकाम ने यहां से 436 मिस्री शहरियों को निकाला है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि शहरियों को सूडानी हुकाम के साथ मिलकर ज़िमनी रास्ते से निकाला गया है। बयान के मुताबिक खर्तूम, पोर्ट सूडान और वादी हल्फा के इलाके में मिस्री सफारती मिशन सूडान में मिस्रियों के साथ इनखला के लिए राब्ताकारी जारी रखेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने दिन में पहले ऐलान किया था कि सूडान में मिस्री शहरियों को तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है, जिसके लिए तशद्दुद ज़दा मुल्क से इनके महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त, महफूज और मनसूबाबंद अमल की ज़रूरत है।
इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मुल्क की 3% आबादी वाले तेलंगाना ने 30% पंचायत अवार्ड जीते। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली सत्यवती राठौर के हमरा CMSTEI स्कीम के यूनिट्स तकसीम के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। मरकजी हुकूमत BC तबकात के साथ कर रही है इम्तियाज सलूक। यौम तासीस का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर कमलाकर का मीडिया से खिताब। सेहत आमा के लिए तेलंगाना हुकूमत कर रही है बेशुमार इकदाम। खम्मम जिले में BRS के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। रियासती वजीर के ईश्वर का मीडिया से खिताब। मोदी GST की आमदनी से अपने दोस्तों के कर्जों को कर रहे हैं माफ। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कमिश्नर टास्क फोर्स ने कत्ल की साजिश में मुलविस 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर CV आनंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमित शाह की तौहीन के साथ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जामात का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन फारूकी की जमानत कर ली मंजूर। मुल्क की तरक्की में तलबा का अहम ताउन की तवक्के। तलबा नए सीखने की कोशिश करें। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कॉन्वोकेशन से सदर जमहूरिया मरमू का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।